पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देबै हे छठी मैया। अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया। अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देबै हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देबै हे छठी मैया। अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया। अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है हे छठी मैया। समझ गए होंगे आप, उस महापर्व का जिक्र, उस महापर्व की गूंज, उस महापर्व का सुगंध चारों तरफ है जब प्रकृति की पूजा की जाती है। ऐसे में एबीपी गंगा आपके लिए खास प्रस्तुति लाया है जहां पर न सिर्फ आप छठी मैया की कहानी, उनके विरासत में आगे ले जाने के लिए तमाम लोगों की भावनाओं को समझेंगे, बल्कि गीत संगीत के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मंगल पर्व को और मंगल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपको मिलवा दूं कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन मौजूद हैं। एक ऐसी गायिका जिन्हें विरासत में संगीत मिला है और लोकगीत के जरिए वो उससे पिरो रही हैं। हमारे दर्शकों तक वो अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे ही मंगल गीतों के साथ आज की इस छठ की छठा को चार चांद लगाने वाली हैं। लेकिन छठ की कहानी है क्या, मान्यता है क्या, और कैसे आप करें कि आपके जीवन में प्रकृति का ये उल्लास चार गुना हो जाए, ये समझाएंगी ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी। श्रुति द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। छठ महापर्व हम सभी जानते हैं नहाए खाए से शुरू होता है, लेकिन नहाए खाए की परंपरा आई कहां से, इसका महत्व है क्या? चलिए श्रुति जी से समझते हैं। जी, सबसे पहले एबीपी गंगा के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए स्नेहा, आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा है कि छठ पूजा में कैसे नहाए खाए की महिमा शुरू हुई। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये जो छठ पूजा है ये शुरू हो जाएगी 28 अक्टूबर से, नहाए खाए के त्यौहार से। नहाए खाए, उसके बाद आता है खरना और फिर अर्घ्य का जो महत्व होता है। नहाए खाए में जो है साफ सफाई करी जाती है घर की, और पूरा परिष्कार करने के बाद जो है शरीर को तैयार किया जाता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत है। इसमें 3 दिन जो है तीनों अर्घ्य जो देने हैं वो निर्जल रहकर करने हैं। नहाए खाए का जो करते हैं लोग, वो केवल चने की दाल, लौकी या फिर पेठे से बनी सब्जी, बिहार या पूर्वांचल में अलग अलग तरीके की मान्यता है, उसके हिसाब से की जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन नहाए खाए जब शुरू होता होगा तो आप सोचिए कि उस वक्त के गीतों से ये कहीं ना कहीं मन को भी तैयार करने की कोशिश की जाती होगी रेखा जी, क्योंकि मन मजबूत रहेगा तभी तो इतने पवित्र और कठिन व्रत के लिए कोई महिला तैयार हो पाती होगी। गीत क्या होता है उस वक्त, भावनाएं क्या होती हैं? जो नमस्कार एबीपी गंगा न्यूज़ के सारे दर्शकों को मैं रेखा पाठक के तरफ से संगीत के माध्यम से मैं सबको एक उल्लासित बधाई देती हूँ, और बहुत बहुत बधाई, ताकि संगीत के माध्यम से जो काम करो तो उसमें थकान नहीं होती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, हम कितना भी काम करें तो जो सबसे पुरानी गीत परंपरा सदियों से चली आ रही है, मतलब उसको सुनते ही रोमांचित तो दुगना एनर्जी आ जाता है, दुगनी ताकत ऊर्जा आ जाती है। तो मैं वही गाऊंगी। हमारी जो माँ, दादी, दादी की दादी, बहुत सदियों से पुरानी परंपरा है, वही गा रही हूँ। केलवा जे फरेला कवद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय। केलवा जे फरेला कवद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय। ये सब हम लोग
गेहूं सुखाते, कोई भी काम करते गाते हैं। तो क्या करिए व्रती, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय। सुगनी जी रोवेली वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय, छठी मैया होई ना सहाय। ऊजे खबरी जानईबो आदित से, सुगा देले जूठी आय, सुगा देले जूठी आय। सुगा देले जूठी आय, मर बोरी सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय। तो देखिए ये जो गीत है वो इस तरफ इशारा करता है कि जब गेहूं साफ कर रहे हैं सुगा यानी तोता, और उसके आने से जो थोड़ी सी व्रती हैं परेशान हो जाती हैं कि भाई हमें अपना काम करने दो, शुद्धि का पर्व है। अगर देखा जाए 4 दिन तक छठी माता सूर्य देवता की पूजा की जाती है, और सूर्य की उपासना का ये जो पर्व है, ये आप इस तरीके से समझिए कि छठ पूजा का व्रत काफ़ी कठिन व्रतों में शामिल किया जाता है, उसमें एक माना जाता है। छठ में अगर व्रती की बात करें तो महिलाएं 36 घंटे तक कठिन व्रत करती हैं, अन्न जल का त्याग करती हैं। इस त्यौहार को सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सूर्य का त्यौहार है। और जब ये नहाय खाए से शुरू होता है और खरना तक आता है, तो श्रुति जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार खरना किस तरीके से किया जाता है। और अब जब ज़माना इतना बदल गया है, तब उस वक्त जब महत्व शुरू हुआ होगा श्रुति, और अब जब खरना किया जाता है, उसके बीच में पौराणिक मान्यता कहाँ आती है और कैसे आती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि नहाए खाए जब हो गया, अच्छा पहले शुरू करते हैं कैसे शुरू हुआ ये जो छठ का महापर्व है। तो छठ का महापर्व जो है बहुत प्राचीन है। सूर्य जो है, सूर्य और प्रकृति की पूजा है। छठी देवी जिन्हें देवसेना भी कहा जाता है, जिन्हें प्रकृति मैया भी कहा जाता है, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहा जाता है, जिन्हें कात्यायनी भी कहा जाता है, वो कौन थी? क्योंकि सूर्य देव तो हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है और सौर मंडल के जो और ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजा जो कहलाते हैं वो सूर्य कहलाते हैं। लेकिन छठी मैया जो है वो ब्रह्म की मानस पुत्री थी, देवसेना के नाम से आई, फिर कात्यायनी के नाम से मानी गई। तो इसमें प्रकृति और सूर्य, नेचर का एक पूरा तालमेल रहता है, जिसमें कि जो व्रती रहता है वो पूजा करते हैं कि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे। सूर्य की उपासना यानी कि आप समझिए कि संसार में कोई भी कुष्ठी, अब श्री कृष्ण के जो पुत्र थे सांब, उनको जब कुष्ठ रोग हुआ तो सूर्य उपासना की गई। जब श्री राम ने रावण को मारना था तो सूर्य की उपासना आदित्य हृदय स्रोत से करी। जब हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु माना तो सूर्य की उपासना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। माता कुंती ने भी अपने पुत्र प्राप्ति के दौरान पर उनकी रक्षा के लिए बाद में जो है छठी मैया की पूजा करी। और साथ ही साथ जो कुंती के प्रथम पुत्र जो थे कर्ण,
कर्ण भी छठी मैया की पूजा करते थे, सूर्य देव की उपासना करते थे। तो ये महाभारत कालीन है और हो सकता है कि उससे भी प्राचीन है, क्योंकि ब्रह्म की पुत्री देवसेना की पूजा का त्योहार है। और सबसे अच्छी बात स्नेहा क्या है कि इसमें जब अर्घ्य दिया जाता है तो उगते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और ढलते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो श्रुति, खरना का विशेष महत्व क्या है और कैसे करना है? जी, खरना जो है, जो इसका मेन नियम होता है, खरना में जो है मौसमी फल रखे जाते हैं, साथ ही साथ गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है, गन्ने के रस को रख के पूजा किया जाता है। अच्छा, शरीर को तैयार कर लिया नहाए खाए से। एक समय हो सकता है कि खरना के समय कई लोग जो हैं जिनका शरीर नहीं कर पा रहा है पूरा, तो वो खरना से अर्घ्य शुरू हो जाएगा, खरना के शाम से। अच्छा, ठीक है, पहला अर्घ्य खरना पे जाएगा शाम को, तो वो एक नियम रहता है। तो खरना में आप अपना सूप वगैरह की तैयारी करते हैं, जिसमें कि आप अदरक का पौधा जरूर रखते हैं एक नियम के हिसाब से, और तरह तरह के पकवान रखते हैं, बनाना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसा अभी बताया इन्होंने लोकगीत से बहुत अच्छे तरीके से कि गेहूं की सफाई होती है, जैसे स्नेहा तुम बता रही थी, तो सारी तैयारियां जो हैं वो एकदम परिष्कार तरीके से करी जाती हैं। उसमें उसी समय लाए गए सामान को फिर अर्घ्य में, और पूरा ध्यान जो है 3 दिन जो है वो तप किया जाता है। ये केवल व्रत नहीं है, ये एक तरीके की तपस्या है। तो ये 3 दिन की एक तपस्या रहती है जिसमें कि पूरी तैयारी की गई है। और खरना का जो महत्व है वो है गन्ने के रस से, क्योंकि मौसम अब बदल गया है। अगर हम देखें तो ढोल ग्यारस पे भी पूजा होती है जिसमें गन्ने का रस रहता है। तुलसी विवाह में भी गन्ने के रस का जो है, गन्ने से जो है वो बनता है, क्या नाम से, एक मंडप तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से गन्ने के रस द्वारा जो है ये खीर बनाई जाती है, जो सबसे विशेष रहती है, जिसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है। बिल्कुल। और श्रुति, पूर्वांचल वाले लोग इसे बखीर के नाम से भी जानते हैं, और रेखा जी तो जरूर जानती होंगी। रेखा जी, आपसे ये जानना है कि देखिए, जब इतने कठिन व्रत के लिए शरीर और मन दोनों तैयार हो जाता है तो एक ऊर्जा भर जाती होगी, ऊर्जा से लबरेज हो जाते होंगे। तो ऊर्जा को संचारित करने वाला कोई ऐसा लोकगीत है जो छठी मैया के व्रती गाएं और उसके बाद लगे कि भाई अब जितने भी थके हों सब थकान दूर हो गई? इतना 2 दिन नहाए खाए से लेकर के और खरना करने के बाद भी व्रती में इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, और क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन में इतनी ऊर्जा, इतनी प्रेरणा भर जाती है कि वो संगीत में हम लोग बदल के गाते हुए जाते हैं। कौन सा गीत होता है वो? सबसे वही पुरानी, मतलब रोमांचित करने वाले गीत है। बिल्कुल। तो सारे व्रत फल का करके दौरा, टोकरी जिसको हम लोग लोक भाषा में दौरा बोलते हैं, वो काफ़ी मजबूत और बड़ा होता है। पूरा दौरा फल से भर जाता है और उसको दीप जलाते हुए ले जाते हैं। तो दौरा कहने में और टोकरी कहने में एक एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, अलग। दौरा मतलब पूरा एनर्जी वाला। तो वही मैं गाऊंगी जो हमारे पुरानी दादी, नानी, माँ, भाभी सब गाती हैं पूरे, और दल बल के साथ जाते हैं। अच्छा। पूरे एनर्जी के साथ। क्या बात है, आनंद हो जाता है। चलिए वही गाते हैं। कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बहंगी लचकत जाए, बनी ना बलम जी कहरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। देखिए स्नेहा, छठ के गीत में गीत तो गाइए, इतना आनंदित गीत है कि इसमें भागा दौड़े वाला सुर नहीं है, बड़ी लचक से है। हाँ। संगीत भी वैसी है। हाँ। कि गाते भी रहो, एनर्जी भी मिलते जाएगा, मन भी लग रहा है, और व्रत के निमित्त होके जा रहे हैं। दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, पेनी ना बलम जी पियरिया। इस व्रत में पीले कपड़े का बड़ा महत्व है। देखो, मैं ऐसी भी आज मैं पीला ही पहन के आई हूँ।
ये बहुत आनंदित दे रहा है। आप लोग भी बड़े अच्छे रंग पहने हो, तो ये रंग आनंदित देने वाला है। पेनी ना बालम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। छठ महापर्व पर इस खास पेशकश में हम छठ मैया के महत्व को समझते हुए अब आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि अब अगले चरण में कौन सी विधाएं हैं, परंपराएं हैं और उन्हें कैसे अच्छी तरीके से किया जाए। क्योंकि श्रुति, अब आपसे ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस नियम को, इस व्रत के नियम को बहुत कठिन समझा जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि कोई भी छोटी मोटी चूक नहीं चलती है। लोग हाथ जोड़ते हैं और बड़े नियम के साथ इस व्रत को पूरा करते हैं। लेकिन वो नियम हैं कौन कौन से जो पुरातन काल से चले आए हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया जुड़ता है, घटता है। आप एकदम स्पष्ट बताइए कि नियम है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था स्नेहा कि ये जो है ये व्रत नहीं है, ये तपस्या है। तो जब सूर्य की नॉर्मली भी जब किसी व्यक्ति के महादशा आते या पूजा करते हैं तो सूर्य देव की पूजा में नमक नहीं खाने का नियम होता है। तो इसमें क्या है, इसमें अन्न जल का त्याग तो है ही है। पूरा नियम जो है, जैसे मैंने कहा, फोकस जो है वो लग गया है आपका केवल प्रकृति मैया की पूजा में और सूर्य देव की पूजा में। तो आपने शुरू में जब हमने नहाए खाए शुरू किया तो हमने शरीर को तैयार किया एक सात्विक आहार के साथ, जिसमें लौकी की सब्जी, चने की दाल ले लिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो हमने जो बखीर तुम बोल रही थी वो पूर्वांचल में बोला जाता है, तो बखीर से ही जो है शारीरिक एनर्जी गेन करे। इसका नियम ये है कि सूर्य को जब तक आखिरी अर्घ्य नहीं दिया जाता है तब तक जो व्रती है, जो नियम करता है, वो अन्न जल का त्याग करके रखता है। आखिरी जो सुबह का अर्घ्य है उसके पूजा के उपरांत ही कुछ खाया जाता है। और जो भेंट चढ़ाई है, क्योंकि इसमें प्रसाद पूरा घर में बनता है, तो उसमें चाहे ठिकवे का प्रसाद हो और तरह तरह की चीज़ों का जो चढ़ता है, जिसमें कि फल भी रहते हैं और मिठाइयाँ जितनी बनती हैं वो घर की बनती हैं, तो उसे खाकर ही जो है वो व्रत खोला जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, अब जब नहाए खाए के बाद ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, रेखा जी, जैसा तो आपने तो बता दिया कि फिर अर्घ की तैयारी शुरू हो जाती है, तो एक छठ वाले घर में फिर माहौल क्या होता है जब अर्घ की तैयारी होने लगती है? कैसे पूरे घर के लोग लगे रहते होंगे और उस वक्त कौन सा गीत चलता होगा मन में? अरे, छठ की तैयारी तो पूरी लगी रहती है। घर का बच्चा पूरे उसमें पूरी तन्मयता से संलग्न रहता है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इतना काम करने के बाद भी कोई थकान नहीं लगती है। सबसे बड़ी ये बात है। तो जब हम लोग घाट पे जाते हैं तो वहाँ पर चुप नहीं बैठते हैं। अच्छा। उस घाट पर भी गाना गाते हैं हम लोग, ताकि वो एक तपस्या, जैसे श्रुति जी ने कहा कि तपस्या है, तो तपस्या सिर्फ एक रूप से नहीं होती है, गाना भी गाते हैं। हाँ, आप ही कह रही थी कि छठे का घाट अगोरत हुआ। हाँ, वो हमारे लोक भाषा में बोलते हैं, का हो छठ के घाट अगोरत हुआ का। तो वही बात है। तो गाना जरूर गाते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि राम राम धुन सभी रमाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। तो संगीत एक ऐसी चीज है कि बिल्कुल एनर्जी और चौगुना नहीं 10 गुना मिल जाता है। तो वो गीत कौन सा होता है? तो मैं वही गीत गाऊंगी जो छठ घाट पे हम लोग गाते हैं। ठीक, बिल्कुल। चार पहर रात जल थल सेविला, चार पहर रात जल थल सेविला, सेविला शरण तोहार, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ दर्शन दी ना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दी ना अपान। चार पहर हम जल थल सेविला, चार पहर हम जल थल सेविला, सेविला शरण तोहार,
हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ दर्शन दी ना अपान। इस व्रत में सबके लिए व्रती मांगती है, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए, कि जैसा कि कहा उन्होंने कि सबको लेके चलते हैं ये व्रत। तपस्या है ना, तो तपस्या तपसी तो सबके लिए चाहता है। तो क्या करिए, अपना के मांगीला अवध सिंदूरवा। देखिए ये पीला सिंदूर का बड़ा महत्व है। ये पीला सिंदूर बिहार में ही लगता है और ये सिंदूर ऐसा कहीं नहीं मिलता है। ये बिहार का, पूर्वांचल का सबसे बड़ा ये सिंबल है, ये प्रतीक है। अरे अपना के मांगीला अवध सिंदूरवा, अपना के मांगीला अवध सिंदूरवा, जन्म जन्म अहि बात, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान। सीता को भी आशीर्वाद मिला था कि अचल रहे अहिवात तुम्हारा, जब लो गंग जमुन जल धारा। देखिए गंगा से, और ये गंगा के तीर से सुहाग का भी बड़ा लगाव है, बड़ा महत्व है सरयू नदी के गंगा से, क्योंकि गंगा की धारा कभी रुकने वाली नहीं है, इसीलिए। और अरे घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगीला, घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगीला, नूपुर शब्द पतो, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस। और लड़का तो मांगी, मगर लड़की है, लड़की भी चाहिए, वो भी मांग रही है। क्या करिए, अरे सुपली खेलन के धिया एक मांगीला, सुपली खेलन के बेटी मांगीला, अरे सुपली खेलन के बेटी मांगीला, पढ़ल पंडित दमाद, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस। उस समय भी देखिए पढ़ाई की कितनी महत्वता थी कि करे पढ़ल पंडित दमाद, पढ़ा हुआ चाहिए, विद्या, बहुत विद्या जरूरी है। अरे सभवा बैठन के ससुर मांगीला, सभवा बैठन के मालिक है, मालिक होना बहुत जरूरी है। अरे सभवा बैठन के ससुर मांगीला, बचिया बैठन के सासू मांगीला, बचिया बैठन के, मचिया मतलब छोटा टेबल आजकल जो बोलते हैं वही है। अरे मचिया बैठन के सासू मांगीला, सभवा बैठन के ससुर मांगीला, पढ़ल पंडित दमाद, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे छठी मैया दर्शन दी ना अपान, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस। श्रुति से हमने ये जाना कि खरना का महत्व क्या है, खरना का प्रसाद आखिरकार होता क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें श्रुति ने डिटेल में बताई हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब बारी आती है किसकी, जब सूर्य का इंतज़ार होता है, उन्हें अर्घ देने की बारी आती है। अगले चरण की ओर चलेंगे और श्रुति से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब खरना से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, चरणबद्ध तरीके से समझाएं श्रुति। जी,
तो वैसे तो जो प्रथम अर्घ्य दिया जाएगा वो सुबह एक खन्ना में भी देते हैं, कई लोग खन्ना नहीं कर पाते हैं जी। जो नहीं कर पाते तो प्रथम अर्घ्य जो है वो सुबह देते हैं। तो वो सुबह जैसे इतना सुंदर गाया, सबसे पहले तो स्नेहा मैं एक बात बोलूं, और हम सब जो है अगर देखा जाए तो देखिए पूर्वांचल से आप, मैं बिहार से, ये तो जितना है बेटी दामाद मांगना कितनी बड़ी चीज़ है कि बेटी की पढ़ाई भी मांगना, परिवार के लिए मांगना, प्रकृति देवी से मांगना, कितना खूबसूरत गा के इन्होंने बताया। और इनके गान में एक शब्द था जल थल में। तो जब इन्होंने कहा था खरना की शुरुआत होगी तो जो टोकरी है वो तो हम तालाब में या घाट में, जल और थल का मिलन होता है। जो व्रत किया जाता है, तपस्या की जाती है, वो इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है, जिसमें कि आप अपने पंच इंद्रियां, लेकिन जो है म्यूजिक के द्वारा, संगीत के द्वारा जैसे कह रहे थे, वो ऊर्जा बनी रहती है। तो जो पहला अर्घ्य है वो जल और थल में खड़े होकर, मतलब कि आप नदी में या तालाब में, कई लोग आजकल देखिए शहरीकरण बहुत हो गया है और कई जगहों पर नहीं मिलता, तो फ्लैट सोसाइटीज में टब्स में खड़े हो जाते हैं या टब्स बना लेते हैं, उसमें मिट्टी मिला लेते हैं, उसमें खड़े होकर पर अपना पर्व जरूर मनाते हैं, क्योंकि तो जल और थल का मिलन जो है वो हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल प्राथमिकता वो है। प्रकृति, जल और थल, वायु तो है ही है, आकाश भी है, पंच तत्व, तो इंतजार, पंच तत्व, आपने पंच तत्व को साक्षी मान के, पंच तत्व यानी कि प्रकृति, तो पंच तत्व को साक्षी मानकर आपने सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य दिया। सूर्य देव को अर्घ्य भी देने का नियम होता है कि सर के ऊपर से अर्घ्य जाता है, जितना ऊंचा हाथ जाए, और एक पतली धार में सूर्य का दर्शन होता है। उस धार में जब सूर्य देव का दर्शन होता जाता है तो आप चाहे आपको जो प्रार्थना है वो करें, आप सूर्य के मंत्रों का जप करें। और आमूमन हम सब जितने हैं सनातनी, उनको पता है कि सूर्य देव का मंत्र क्या है, चाहे वो ओम आदित्याय नमः हो या फिर ओम राम रेम रोम स सूर्याय नमः हो, इन मंत्रों द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। तो चलिए श्रुति, आपके जरिए ये पता चला कि मान लीजिए इन मंत्रों के बारे में ना किसी को पता हो, वो अर्घ्य देते चले आए हों, हालांकि वो भी स्वीकार्य होता है क्योंकि प्रकृति का पर्व है और सूर्य देवता हर किसी के हैं, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार उन मंत्रों को आप फिर से दोहराएं। और क्या ये सुरक्षित है, हर कोई इस मंत्रों का जाप कर सकता है जब वो अर्घ्य दे? बिल्कुल बिल्कुल स्नेहा, देखिए ये वैसे सूर्य देव के तो काफी सारे मंत्र होते हैं जो आसान, जो सब बोल पाएं। जो ओम आदित्याय नमः जो है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आदित्य स्वरूप में देखा जाता है, तो ओम आदित्याय नमः कर सकते हैं, या फिर ओम राम रेम रोम। ये र राम वाला नहीं है, ये ह में र की मात्रा वाला है, ठीक है। राम रेम रोम सह सूर्याय नमः। तो मैं सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए सूर्य देव को प्रणाम कर रही हूँ। जैसे स्नेहा मैं आपसे बात कर रही हूँ या दर्शक देख रहे हैं, तो जब वो मेरा नाम लेंगे तो मैं पलट के देखूंगी कि हाँ ये जो है मेरे को ही बोला गया है। तो इतने सारे जो व्रती हैं सूर्यदेव निश्चित तौर पर जानते हैं, उनका तो मन से जो है जुड़ाव होता है। तो पंच तत्वों में जो है उनको साक्षी मान के सूर्य देव को सर्वप्रथम अर्घ्य देने से शुरुआत होती है। बिल्कुल, तो इस अर्घ्य के महत्व और प्रक्रिया को बड़ी खूबसूरती से श्रुति ने बताया। अब ये हम समझ जाते हैं कि पूरा परिवार मौजूद रहता है अर्घ्य के वक्त श्रुति, और उस वक्त के विधि विधान में या नियम में कुछ ऐसी खास चीजें, जैसे मंत्रों का आपने जिक्र किया, हो सकता है कि कोई छठी इस बार व्रती जो है वो नाम भी ले ले तो उसे ज्यादा फल मिले, सूर्य देवता के नाम से उसका संदेश पहुंचे। इसके अलावा कुछ और है जो हमें ध्यान रखना होता है पहले अर्घ्य के वक्त? देखिए पहले अर्घ्य के वक्त जो है, जो मुखिया रहते हैं, जो परिवार के जो सबसे पहले होते हैं, उनके हाथ में भी कलश रहता है। कई बार हर किसी के हाथ में लोटा नहीं रहता है, तांबे के लोटे में जरूर सिंदूर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देने का नियम है। तो ये सिंदूर हो, फिर उसमें अक्षर डाल देते हैं, कई बार गुड़ डाल देते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा भक्ति आती है मिला के अर्घ्य दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि सूर्य की दो पत्नियां उषा और प्रत्युषा, तो जो सुबह का अर्घ्य होता है वो उषा को होता है, तो जो उनके साथ चली हैं, तो हमने वो अर्घ्य में प्रकृति देवी का भी ध्यान रखा है। उषा के संग आदित्य जो है
उनका ध्यान करते हुए हमने ये अर्घ्य दिया है। बहुत खूबसूरत। उषा के संग आदित्य का ध्यान किया जाता है और इसीलिए ये जो पहला अर्घ है कुछ इस तरीके से संपन्न होता है, बुधार, और एक बार आदित्य का नाम जरूर लेना है। वही जैसा कि श्रुति ने कहा कि पुकार कर बोलने से हमारी आवाज़ जल्दी पहुंचती है और प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। अब इसके बाद जब अर्घ देकर के वापस आना होता है और जब घाटों से अर्घ देकर के छठी वापस लौटती हैं, उस वक्त उनके मन में क्या होता होगा कि एक अर्घ दिया है प्रभु आपकी दया से, कृपा से, अब फिर से वो घर की ओर प्रस्थान करती हैं गीत बाजे के साथ, संगीत के साथ। वो गीत कौन से होते होंगे, रेखा जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। नमस्कार। शाम का तो अर्घ समझ लीजिए कि जो परिवार जाते हैं तो जो व्रती हैं वो जल में खड़ी रहती हैं कमर तक। वैसे तो नियम है कमर तक, लेकिन कमर अगर आज के युग में कमर तक जल नहीं भी है तो कम से कम घुटने तक तो जल होना चाहिए जी। और अब तो खैर समय ठीक हो गया, तो समझ लीजिए कि हम मान लीजिए कि हम खड़े हैं जल में, तो उनके साथ जो परिवार के लोग जाते हैं उनके लिए सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारी चाची खड़ी हैं, हे सूर्य नारायण जल्दी उगिए। कैसे बोलते हैं ये? कि क्योंकि हमारी खड़ी हुई है, बड़ा देख के दया, मतलब एक ममता करुणा आती है। बिल्कुल। कि एक तपस्वी खड़ी है, आज एक गृहिणी तपस्वी खड़ी हुई है सबके लिए, ना अपने लिए, सभी के लिए। तो बोलते हैं व्रती, हम लोग गाते थे जो जी, वही मैं गाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी प्राचीन और पुरातन से बिल्कुल, करते आ रहे, वही मैं गाएं। बड़ा आनंदित होता है वो गीत। चलिए। हाथ में कलश पवाली हले, हाथ में कलश पवाली हले, अम्मा बाड़ी खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना सूरज देव, लिहिना अरगिया हो। हाथ में लोटवा लिहले, लोटवा में दूधवा लिहले, भैया बाड़े खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल। घर अथवा में उखवा लिहले, हथवा में फलवा लिहले, सुपवा में फलवा लिहले, चाची बाड़ी खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल। तीन दिन से भूखल बाड़ी, तीन दिन का व्रत होता है ना, क्या कह रही हैं? 3 दिन से भूखल बाड़ी अम्मा हमार हो, 3 दिन से भूखल बाड़ी भाभी हमार हो, थर थर कापेली त पनिया पार हो, थर थर कापेली त जलवा अपार हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, मतलब ठंडे पानी में बदन कांपने लगता है, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य नारायण जल्दी से उगिए, 3 दिन से हमारी ये व्रत में है। हाथ में कलश पवा लिहले, दीदी बाड़ी ठाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना सूरज देव, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल।
इस स्वर लहरी से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। रेखा जी, आपने जो एक पूरे माहौल में हमें पहुंचा दिया जिसमें गीत का कितना अच्छा महत्व है हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अब समझने की आवश्यकता है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि अब पहला अर्घ दिया जा चुका है, अब दूसरे अर्घ की ओर बढ़ना है, इस बीच तैयारियों का दौर चलता है। उन तैयारियों के विधि विधान में और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, कैसे की जा सकती हैं, मंत्रों के जप के साथ, ये भी हम समझेंगे। मनोकामना का महापर्व छठ महापर्व पर ये खास पेशकश एबीपी गंगा की, जहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो परंपराएं, वो विधाएं अगर कैसे हम मना रहे हैं, निभा रहे हैं, उसमें क्या कुछ और जोड़ा जा सकता है जिससे मनोकामना पूरी तो हो ही और प्रकृति का ये पर्व और भी सुंदर हो जाए। और इस सुंदर पर्व को बनाने के लिए गीतों का, संगीतों का, इसके बिना ये अधूरा सा माना जाता है। इसीलिए हमारे साथ लगातार हम आपको वैसे मंगल गीत भी सुनाते चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जब सूर्य के अर्घ देने के बाद वापस आते हैं और अगले अर्घ की तैयारी की जाती है, तो श्रुति ये हमें बताएंगी कि उस दरमियान हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, और अगले अर्घ के महत्व के बारे में आपसे जानेंगे श्रुति जी। तो ये जो होता है स्नेहा, ये जो है ये तीसरा अर्घ कहलाता है, क्योंकि खरना से हमने शुरू किया था, फिर ये तीसरा अर्घ, ये शाम का अर्घ है। ये प्रत्युषा के साथ, सूर्य की जो दूसरी पत्नी है प्रत्युषा के साथ अर्घ दिया जाता है सूर्यदेव को। इस अर्घ में दिन के दौरान चावल की लड्डू बना लेते हैं लोग पूजा के लिए। तांबे के लोटे में मैंने जल और सिंदूर भी बोला था, इसमें दूध रखने का भी महत्व होता है, जैसे उन्होंने गीतों में बताया था। तो दूध का भी अर्घ्य दिया जाता है। दूध, क्योंकि बहुत शास्त्र विधि में अगर देखा जाए तो गाय का दूध जो है वो बहुत, शास्त्र विधि में अगर देखा जाए तो गाय का दूध जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जैसे बता रही थी कि कमर तक जो है वो जल में डूब के खड़े होके जल थल के मिलन के दौरान जो है अर्घ्य दिया जाता है। तो शाम के समय भी घाट पे जाया जाता है, फिर से दोबारा जल थल का मिलन होता है। शाम के समय ढलते हुए सूर्य जो है, कई जगहों पे 5:37 का टाइम होगा जो ढलते हुए सूर्य का होगा, तो उस समय पर अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य देते समय जो मुख्य रहता है व्यक्ति वो अर्घ्य देता जाता है। फिर सूर्यदेव के ही मंत्रों का, जैसे ओम आदित्याय नमः, राम रेम राम स सूर्याय नमः, ये जो 2 मंत्र हैं, केवल इनके मंत्रों का जप करते हुए या आपके जो विधि विधान है, जो आपके परिवार की मान्यता है उसके साथ, और छठी मैया का ध्यान करते हुए जप किया जाता है, जिसमें कि संपूर्ण परिवार का और अपने आसपास। लोकगीत में ये माना जाता है, जैसे इन्होंने अभी बड़ा खूबसूरत गाना गाया था जिसमें कि चाचा चाची से लेकर सबके बारे में सोचा जाता है, और सारा परिवार जो है एक दूसरे के स्वास्थ्य की कामना करता है। तो सूर्य जो है वो बेसिकली स्वास्थ्य के लिए ही ज़्यादातर माने जाते हैं। तो कहाँ ये रवायत कही जाती है कि उगते सूरज को लोग नमस्ते कहते हैं, लेकिन डूबते सूरज को भी अर्घ देने की परंपरा प्रकृति के पर्व छठ में सिखाई जाती है। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और जब छठ के व्रती पानी में खड़े होकर के डूबते हुए सूर्य की किरणों को देखते हुए अर्घ देते हैं, तो उनके घर वाले, उनके आसपास कौन से गीत को गाते होंगे, उनके मनोभाव को समझने के लिए संगीत का सहारा लेंगे। हम रुक करेंगे रेखा जी का। रेखा जी, जब ये अर्घ चल रहा होता है तो मुझे नहीं लगता कि छठ के जो व्रत करने वाले लोग हैं बहुत भाव विभोर हो जाते होंगे। आसपास के जो उनके घर वाले हैं वो गाना शुरू करते होंगे। आप जरा तो मैं वही गाऊंगी जी, जो परिवार गा रहे हैं उनके लिए, जो अस्तलगामी सूरज को बेचारी खड़ी हैं और अस्तलगामी सूरज जल्दी डूब जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अर्घ देना पड़ता है। और जब सुबह वाले उगते हुए सूरज, वो बड़ी इंतजार कराते हैं बहुत इंतजार कराते हैं, खूब अगोरे पड़ेला। हाँ, वही अगोरा कि भाई जब तक पूरी लालिमा ना दिखे तब तक नहीं देते हैं। और अस्त वाला हाली हाली, हाँ, अर्थ वो तो हाली हाली एकदम जल्दी जल्दी डूब जाते हैं, फटाफट दो उनको अर्घ्य। हाँ, तो मैं वही गाऊंगी जो अस्तलगामी सूरज को अर्घ दे रहे हैं। ये सूरज हमारे डूबने वाले हैं और व्रती खड़ी हैं एकदम से, तो कहती हैं कि मैं वही गाऊंगी। चाराही कोन के पोखरवा जल उमड़
जाए, जल उमड़ल जाए। चार ही माने पोखरा जो है 4 घाट होते हैं ना, जल उमड़ल जाए। पेन्ही ना बलम जी पियरिया, चली अर्घ दिया। व्रती कर रही है अपने पति से, और पति भी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी चलो। अरे साजी ना धनिया जी दौरवा, भैले अर्घ के बीर, भैले अर्घ के बीर। कई जल्दी जल्दी दौरा साजो, अर्घ सूरज डूब न जाए, जल्दी अर्घ देने चले। अरे धरी ना बलम जी का हरिया, चली अर्घ दिया, भैले अर्घ के बीर। अरे पेन्ही ना बलम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाट। जल्दी जल्दी दौरा लेकर के चलिए, नहीं तो सूरज कहीं डूब न जाए, जल्दी अर्घ दें उनको। तो ये सब गाते हैं। हाँ, तो ये समझिए आप कि जो व्रत में है, जो छठ का व्रत कर रही हैं, और सूर्य के अस्त होने का समय इतना तेजी से जाता है कि वो व्रत वाली महिला ही सबसे ज्यादा ऊर्जावान नजर आती है, और सबको कहती है कि चलिए आप, चाहे वो उनके घर वाले हो या फिर अपने रिश्तेदार, कि जल्दी तैयार होइए और घाट पर पहुंच जाइए, मेरे अर्घ का वक्त बड़ा छोटा सा है, कम है। अब जब ये अर्घ हो जाता है तो आने वाली प्रक्रिया पर हम चलते हैं, जहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि वो रात जब बिना खाए बिना पिए जब इंतजार होता है कि भोर की वो पहली किरण जहां पर अर्घ देना है। श्रुति से समझेंगे कि इस रात के दरमियान क्या कुछ लोग कहते हैं सोना नहीं चाहिए, प्रभु का जप करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, क्या ये सत्य है, और फिर किस तरीके की मानसिक पूजा करनी चाहिए श्रुति? देखिए, एक ये नियम होता है कि 3 दिन जो है घर में साफ सफाई नहीं की जाती है। अच्छा। माना जाता है कि स्वयं जो है वो प्रकृति पूजा हो रही, तो हर एक चीज का जो है सफाई आपस में, मतलब जो है वो गंदा नहीं माना जाता है, हर एक चीज को पवित्र माना जाता है। और क्योंकि घाटों पे होती है पूजा, अब रात के समय जो है परिवार जगा रहता है, क्योंकि सूर्य का जो उदय है उसका इंतजार होता है। जिसने छठ को धारण किया है उसने न जल ग्रहण किया है, न अन्न ग्रहण किया है, और तीसरा दिन आ गया, नहाए खाए की एक रात हो गई है, खरना की एक रात हो गई है, और इसके बाद ये जो तीसरे दिन की एक रात हो गई है। तो 3 दिन से कुछ नहीं है, मतलब जो खरना पे खाया और फिर नहाए खाए पे खाया, फिर पूरा दिन जल नहीं है, अन्न नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगले दिन जो है रात भर जो है प्रकृति देवी का ध्यान किया जाता है, परिवार के लिए स्वास्थ्य की मनोकामना करी जाती है, और सुबह अर्घ की तैयारी करी जाती है। तो वो जो बांस की टोकरी है उसमें मौसमी फल रखे जाते हैं, गन्ने के धागे पे, गन्नों पे पत्ते बांधे जाते हैं, पान के पत्ते रखे जाते हैं, और साथ ही साथ जो है कई जगहों पे, स्थानों पे आंवला भी रखा जाता है। तो ये पूजा में लेकर आते हैं, जिसमें मैंने कहा ना, मौसमी जिस स्थान पे जो प्राप्त हो जाए उस हिसाब से रख के फिर सुबह की अर्घ की तैयारी होती है। और दोबारा, क्योंकि अपने घाट तक पहुंचना है, भीड़ बहुत बढ़ चुकी होती है, तो जो व्यक्ति जिसने खरना नहीं किया है, नहाए खाए नहीं किया, वो भी जो है ये 3 अर्घ तो दे ही देता है, तो घाट पे काफी लोग रहेंगे, तो नहाए खाए अंतिम जो अर्घ है, जो वापस उनकी उगती हुई उषा के साथ होता है, उसमें अर्घ दिया जाता है सेम नियम के साथ। वही पूरी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके जरिए वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। कठिन ये होता है, वो सबसे मुश्किल इंतजार जिसे कहते हैं, कि इस अर्घ के बाद ही व्रती को व्रत खोलना है। अब ये भी जरा प्रक्रिया आप समझा दें। ये जो व्रत खोलने की प्रक्रिया है ना, तो जो तांबे के लोटे में जिसमें हमने जल और दूध मिश्रित किया था, वो ही दूध ग्रहण करके देने के बाद वो ही दूध पहला जो घूंट है वो उसका जाता है, और उसके बाद व्रत खोला जाता है, घाट से निकला जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है श्रुति, और कुछ इस तरीके से व्रत संपन्न हो जाता है। और जब व्रत संपन्न होता है तो हाथ जोड़कर
वो व्रत करने वाली महिला या पुरुष कोई भी हो, हाँ। वो प्रार्थना करता है कि हे छठ मैया, आपके प्रताप से मैंने इस कठिन व्रत को किया। संपन्न किया है। अच्छा, कैसी शक्ति आती होगी ना उसके शक्ति बाद। भी आती। अच्छा देखिए कितना लॉजिकल है कि जो 3 दिन से नहीं खाए हैं उनको जल में दूध मिश्रित करके दिया जा रहा है, क्योंकि बॉडी अगर साइंटिफिकली देखें हम, सनातन में हर एक चीज़ बड़ी साइंटिफिक है, तो वो एक एंटासिड का काम करती है उस टाइम पे, कि पहली चीज़ जो ली है वो देखिए शरीर में एक बैलेंस लेकर आ गए, ठंडा कर गए। इतना आपका पित्त जमा हो गया होगा कई लोगों के, तो एकदम ठंडा कर देता है। कुछ बीमार नहीं होता जो व्रती होता है, आप देखिएगा इतनी शक्ति रहती है अंतिम दिन तक भी कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि श्रुति आपने भी बताया कि छठ किया है, जब वो अर्घ दे देते हैं कैसे महसूस होता होगा, कैसा लगता होगा कि ये संपन्न हुआ प्रभु की कृपा से ये व्रत? देखिए बिनु हरि कृपा तो होता ही नहीं है कुछ भी काम। तो जो अंतिम अर्घ है, जब मैंने किया था, मैंने क्योंकि 4-5 साल धारण किया, तो जब किया था तो उसके अंतिम जो होता है, अच्छा इसको एक बार धारण कर लें तो इसको रखना बड़ा नियम रहता है, नहीं तो अपना छठ किसी और को दिया जाता है। वो छठ परिवार में कोई लेता है, उठाता है छठ, उठाते हैं। हाँ, तो छठ उठाया जाता है। तो एक बार छठ उठा लिए तो फिर उसको करते जाना है, या परिवार में कोई और व्यक्ति संपन्न करता जाएगा वो छठ, चाहे वो आपके पति हों। बेसिकली महिलाएं ही करती हैं। महिलाएं क्यों? देवसेना की पूजा करती हैं, महिलाएं ही प्रकृति की पूजा करती, प्रकृति के स्वरूप को मानी जाती हैं महिलाएं, तो इसलिए मोस्टली महिलाएं ही करती हैं ये व्रत को। तो जो अंतिम होता है ना, उसके बाद बड़ी एक तो बड़ी याद आती है कि हो गया, मतलब कैसे हो गया, फिर से करने का एक होता है। और अभी बड़ी अच्छी बात बता रही थी रेखा जी कि छठी, जो हम मेरे को नहीं पता थी कि छठी मैया का जो गान है वो, बताइए रेखा जी कितना बढ़िया। छठी, हाँ, ये सबसे बहुत अद्भुत बात है कि देखिए सारे हम जैसे कोई भी हम विजय प्राप्त करें, होली हो, दिवाली हो, कोई भी खुशी हो तो हम पटाखे फोड़ लिए या रंग से उत्सव मना लिए, कोई भी हमारी जीत हुई, कोई बहुत अच्छी हमारे की। लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है कि छठ का गीत है, छठ के बाद नहीं गाया जाता है। छठ के बाद आप गाया नहीं, जाता है। आप जैसे कुछ राग रागिनियाँ हैं, जैसे हम सुबह में भैरवी गा देंगे तो उस भैरवी गाना मतलब द एंड हो गया, भैरवी शाम। हाँ, भैरवी तो शाम इसीलिए छठ का गीत छठ के बाद नहीं गाते हैं। और शुरू कब से हो जाता है? जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट हुई छठ का गीत चालू हो जाएगा, छठ के बाद नहीं गाते। हमने तो यही सुना है अपने, मैं छोटी थी तो कई बार जो गाना याद कर लेती थी तो दोबारा तो मेरी माँ ने बोल दिया, नहीं बेटा छठ के बाद नहीं गाते हैं, बाकी सभी गीत गाओ, सावन का गा सकते हो, होली का गा सकते हो। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कोई भी स्टेज प्रोग्राम आप सुनिए, होली दिवाली सबका गाना सुन लेंगे, सावनी गा दो, छठ का गीत नहीं गाया। छठ का तो गीत। देखिए ये सुअवसर हमारे पास है। ऐसा कौन सा गीत है कि जब इंतजार वाला गीत आपने सुना दिया कि इस घर के हर कोई जो परिवार के सदस्य हैं वो कहते हैं हे छठ, हे सूर्यदेव जल्दी उग जाइए ताकि मेरी माँ का, मेरी भाभी का ये व्रत संपन्न हो। अच्छा, जब वहाँ से छठ संपन्न हो जाती है तो मंगल कामना वाला कोई गीत हो? वो भी गाएंगे, हम 2-2 लाइन सब गाएंगे। चूँकि मैं एक शास्त्रीय घराने से हूँ तो हमारे परिवार में एक गाने से ही पहचान हो जाती है कि हमारे परिवार जा रहे हैं। और वो गाना में शब्द भी ऐसा है कि वो रोमांचित कर देता है। सुनना तो चाहिए मैं हम। 2-2 लाइन वही गाऊंगी जो आपको अच्छा लगेगा जी। आशा करती हूँ। तो वो थोड़ा विलंब में है, यानी धीरे धीरे। इस छठ के गाने कोई भाग दौड़ वाले हैं ही नहीं वैसे, सच पूछिए तो वही गाएंगे। छठ घाट पे व्रती पहुँच गई हैं और इंतजार कर रही है। क्या कर रही हैं? उगा देव करबो मैं सेवा, उगा देव करबो मैं सेवा। यानी हे सूरज भगवान आप उगिए, हम आपका सेवा सदा करेंगे। उगा देव करबो मैं सेवा, उगा देव करबो मैं सेवा। रौरे सेवते मोरा निर्मल काया, उगा देव। आपके सेवा करने से मेरा काया
निर्मल होगा, स्वस्थ होगा। और इस सेवा में देखो कौन किस तरह से सेवा कर रहा है। अरे मालिनी बिटिया फूल लिए ठाड़ी, मालिनी बिटिया फूल लिए ठाड़ी, तैयो नाही उगए आदित्य देवा, तैयो नाही उगए आदित्य देवा। रौरे सेवते मोरा निर्मल काया, उगा उगा देव करबो मैं सेवा। ग्वालिनी बिटिया दूध लिए ठाड़ी, बरतिनी बिटिया अरग लिए ठाड़ी, तैयो नाही उगए आदित्य देवा। सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी व्रती सूप में अर्घ लेकर के खड़ी हैं। हे सूर्य नारायण आप जल्द उगिए। रौरे सेवते मोरा निर्मल काया, उगा उगा देवा करबो मैं सेवा, उगा उगा देवा करबो मैं सेवा। ये वादा करती हैं कि हे प्रभु आप उदित होइए, हम आपका सेवा करेंगे। और इसी वादे के साथ कि अगले साल से व्रती फिर से इसी सेवा के लिए इतने ही तत्पर हों, उतने ही स्वस्थ हों, आरोग्य के साथ अपने पूरे परिवार के साथ घाटों पर मौजूद रहें। ये हमारी खास पेशकश जहां हमने छठ के महत्व को जाना समझा, और उम्मीद है कि आपको भी सुरों के ज़रिए, संगीत के ज़रिए, लोकगीत के ज़रिए इस महत्व तक पहुंचाने में हम सफल रहे होंगे। हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं हमारे तमाम मेहमानों का, श्रुति जी का, रेखा जी का, साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे खास महापर्व के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।